जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जी तो फ्रेंड्स एक नए व्लॉग के साथ जो है सुफियान हाज़िर है। फ्रेंड्स आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जब आप मेन स्कर्दू सिटी से जो है वो दियोसाई मूव करेंगे तो रास्ते में कौन कौन से जो है वो डेस्टिनेशंस आएंगे, दियोसाई में क्या पोजीशन है, कौन सा मोबाइल नेटवर्क चलेगा, जीप लेनी है या अपनी गाड़ी पर जाएंगे, क्या सिचुएशन है, पूरी डिटेल जो है आज के व्लॉग में आपको जो है वो बताई जाएगी। फ्रेंड इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस्लामाबाद से स्कर्दू तक का जो डिस्टेंस है आपने किस तरह से तय करना है, गाड़ी कौन सी लेके आएंगे, इसके अलावा डिस्टेंस कितना है, रोड की क्या कंडीशन है, मोबाइल नेटवर्क की क्या कंडीशन है, उस पर मैं अलहदा से एक वीडियो जो है वो बना चुका हूँ। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उसको देखने के बाद इस्लामाबाद से स्कर्दू पहुँचने तक का तमाम इन्फॉर्मेशन उस व्लॉग में जो है वो दी गई है। तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं दियोसाई और मैं अब आपको बताता हूँ कि आगे की क्या पोजीशन है और कैसे आपने मूव करना है। तो आइए मेरे साथ रहिएगा। जी तो फ्रेंड्स हम जो है वो दियोसाई की तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं। रास्ते में एक मेन इंपॉर्टेंट जो है वो लेक, यहाँ पे सतपारा लेक जो है यहाँ पे आपको जो है वो मिलेगी। जब इस ट्रैक से आप गुजर रहे होंगे यहाँ पे आप रुकें, ये बहुत ही खूबसूरत लेक है। कैमरा जैसा कि आपको दिखा रहा है सतपारा लेक, इसकी खूबसूरती ज़बरदस्त है, एक्सीलेंट है। और दूसरी चीज़ जो मैं आपको के साथ ये शेयर करना चाहूँ कि ये 4x4 गाड़ी आपको यहाँ पे जो है वो नज़र आ रही है, जो कि आपको इस ट्रैक पे जो है वो लेके जाएगी। फ्रेंड्स अगर तो आपके पास 4x4 अपनी गाड़ी जो है वो मौजूद है फिर आप जो है उसको लेके जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास आम रेगुलर गाड़ी है तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी गाड़ी को लेके इस ट्रैक पे जो है वो ना आएँ, क्योंकि रास्ते में काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स जो हैं आते हैं जहाँ पे जो है वो डिफरेंट चश्मे हैं और नुकीले पत्थर जो हैं वो आपको मिलते हैं, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी नीचे से लगने का जो है वो खदशा है। फ्रेंड्स इस गाड़ी की जो मैं प्राइस अगर आपसे साथ डिस्कस करूँ तो जो प्राइस है इसकी ये 15,000 से तकरीबन 12 से 15,000 जो है वो मिलेगी, लेकिन आप निगोशिएशन करके जो है वो ये गाड़ी हायर करें। और मैं ये भी रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास 4x4 गाड़ी अपनी मौजूद भी है तो फिर भी आप यही कोशिश करें कि अपनी 4x4 गाड़ी को जो है उसकी प्राइस को इसके साथ जो है वो कंप्रोमाइज़ ना करें और यही गाड़ी जो है वो हायर करें। वैसे आप इस तरह की अगर आपके पास 4x4 गाड़ी मौजूद है तो आप लेके जो है वो आ सकते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स आगे ट्रैक की क्या सूरत हाल है, आगे दियोसाई में क्या पोजीशन है, वो अभी जो है वो आगे चलते हैं, मैं आपको जो है वो आपसे जो है वो डिस्कस करता हूँ। ये कुछ ट्रैक का बीच में से मैं पोर्शन आपको जो है वो दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो है वो कुछ पोर्शन आपको ठीक नज़र आ रहा है, लेकिन कुछ जगहों पे जो है इसका पोर्शन काफ़ी सारा ख़राब है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी जैसी भी आपके पास गाड़ी मौजूद है आप उसको इस जीप की जो प्राइस है उस अपनी गाड़ी की प्राइस पे इसको जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना करें और ये वाली जीप जो है आप ज़रूर हायर करवाएं। व्यू जो है ये साइडों से अगर कैमरा आपको जो है वो दिखाए तो साथ साथ जो है आपको साथ आपके जो है वो दरिया पे गुजर रहा है। कुछ व्यूज़ आप जो है यहाँ पे जो है नज़र भी आ रहे हैं। हमारे साथ जो ड्राइवर भाई हैं ये बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। इनका नंबर अगर कोई भाई यहाँ पे आके इनसे रब्ता करना चाहे तो इनका नंबर भी मैं जो है वो अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप डायरेक्ट इन भाई से जो है वो रब्ता भी कर सकते हैं। ये काफ़ी कोऑपरेटिव है। जहाँ पे भी हमने व्यूज़ के लिए इनको रोका ये वहाँ पे रुके और इन्होंने काफ़ी सारा हमें इस एरिया के बारे में गाइड भी किया। तो इनका जो मोबाइल नंबर है, ये ड्राइवर जो भाई हैं इनका नंबर वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो डाल दूँगा। तो फ्रेंड्स हम दियोसाई जो नेशनल पार्क है स्कर्दू का वहाँ पे जो है वो इंटर हो चुके हैं। फ्रेंड्स अभी इस एरिया का यहाँ से जो एंट्रेंस है उसका मैं थोड़ा सा व्यू आपको दिखा दूँ। ये बिल्कुल इसकी एंट्रेंस है और यहाँ पे मैं अब आपको इसका पूरा व्यू जो है वो दिखाता हूँ। फ्रेंड्स ये आपको मेरी जीप जो है वो नज़र आ रही है जिस पे हम बैठ के जो है वो यहाँ तक जो है वो पहुँचे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है। ग्लेशियर डिफरेंट जगहों पे आपको मिलेंगे, बर्फ़ पहाड़ चोटियाँ यहाँ पे आपको नज़र आएंगी। वेदर बहुत प्लेजेंट है। इस वक्त तकरीबन 17 डिग्री सेंटीग्रेड है इस वक्त इस पॉइंट पे। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं अगर आपको इस दियोसाई नेशनल पार्क के एंट्रेंस पे अगर मैं दिखाऊँ तो ये कुछ आपको यहाँ पे जो है कुछ टेंट्स और हट्स जो हैं वो छोटे छोटे मिलेंगे। यहाँ से जो है वो आप छोटी मोटी रिफ़्रेशमेंट यहाँ से जो है वो कर सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक ले सकते हैं, कोई वॉशरूम अगर यूज़ करना चाहें तो वो कर सकते हैं। और यहाँ पे रिफ़्रेशमेंट में आपको चिप्स वगैरह, समोसाज, इसके अलावा पकौड़े वगैरह जो हैं यहाँ से जो है मिल सकते हैं। फ्रेंड्स अभी की जो सूरत हाल है वो मैं जो अभी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो सिचुएशन इस तरह से है कि इस दियोसाई नेशनल पार्क जो है ये आपको इसकी जो एंट्रेंस है वहाँ पे हम इस वक्त जो है वो मौजूद हैं। और ये जो दियोसाई नेशनल पार्क है ये बेसिकली ओपन नेशनल पार्क है जिसमें जो है एकर्स में जो है ये फैला हुआ है। इस नेशनल पार्क में जो है आगे फर्दर जो है डिफरेंट स्पॉट्स हैं, कुछ पॉइंट्स आपको आएंगे वहाँ पे आप रुक सकते हैं, व्यूज़ ले सकते हैं। ये ओपन पार्क है और इससे आगे जो मेन जो झील है, जो लेक है,
उसका जो इस वक्त जो रास्ता है वो इस वक्त जो है वो बंद है। यहाँ तक जो है देओसाई नेशनल पार्क जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें 1.5 से 2 घंटे लगे हैं स्कर्दू मेन सिटी से, जहाँ से मेरा व्लॉग जो है वो स्टार्ट हुआ था। और इस जीप पे हम जो है तकरीबन 2 घंटों में जो है 1.5 से 2 घंटों में जो है वो पहुँचे हैं। लेकिन इसकी देओसाई की स्पेशलिटी है, वो आगे एक लेक है, सूशर लेक उसका नाम है। वो इस वक्त जो है उसका रास्ता इस वक्त ग्लेशियर गिरने की वजह से इस वक्त क्लोज़ है। वो जो आगे जो सबसे वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट प्लेटियो है, वो देओसाई का वो जो डेस्टिनेशन है वो यहाँ से 2 घंटे की जीप ड्राइव पे है। फ्रेंड्स, चूँकि यहाँ पे ग्लेशियर गिरा हुआ है और ग्लेशियर गिरने की वजह से इससे आनवर्ड जो अगला जो पोर्शन है देओसाई का वो इस वक्त जो है वो क्लोज़ है। फ्रेंड्स, आज जो डेट है वो 17 जून 2023 है। अगर आज की डेट में या इस महीने में अगर आप यहाँ पे पहुँचेंगे तो फिर आपको आगे जो सूशर जो लेक है, जो कि देओसाई वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट प्लेटो है, वहाँ पे जो लेक मौजूद है जो कि ज़बरदस्त जगह है, उसकी कुछ पिक्चर्स भी मैं फाइल पिक्चर्स भी जो है साथ साथ जो है वो आपके साथ इस व्लॉग में शेयर कर दूँगा। आपने वहाँ पे जो है वो पहुँचना है। तो इस वक्त ये पॉइंट जो है क्लोज़ है। यहाँ से इसी जीप ट्रैक पे जो है इसी जीप से आगे जो है वो ऑनवर्ड आप उस पॉइंट पे जो है पहुँच सकते हैं। अगर आपने उस पॉइंट पे जो है वो पहुँचना है तो जीप के जो चार्जेस हैं वो तकरीबन यहाँ तक के जो है हमने 12,000 जो है वो पे किए हैं। और जो रूटीन में जो चार्जेस यहाँ पे जो है वो अगर आप आगे सूशर लेक तक जाते हैं और वहाँ तक इसके जो चार्जेस हैं वो 18,000 जो है वो आपको पे जो है वो करने पड़ेंगे। उसमें बारगेनिंग जो है वो होती है, तो इसलिए जो है वो इट्स अप टू यू कि आप किस तरह से स्मार्टली जो है वो बारगेनिंग करके अपनी जो जीप है जो वो बुक करवाते हैं। अगर मोबाइल नेटवर्क की मैं यहाँ पे जो है वो बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ आपको एसकॉम की सर्विस जो है वो मिलेगी, और वो भी उसके भी वीक सिग्नल यहाँ पे जो है वो आपको मिलेंगे। वीडियो को जो है वो दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। जो लोग जो है इस वक्त प्लान कर रहे हैं कि उन्होंने देओसाई और स्कर्दू का विज़िट करना है, तो ताकि उन तक मैक्सिमम जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच।